अब पेश है बीरबल और यमदूत का सामना की एक नई मजेदार और चतुराई से भरपूर कहानी। बीरबल अकबर का चतुर मंत्री, यमदूत यमराज का संदेशवाहक, अकबर बादशाह। घटना की शुरुआत। एक दिन बीरबल अपने काम में व्यस्त थे और अचानक अकबर ने उन्हें एक सुरक्षा से भरी समस्या पर विचार करने के लिए बुलाया। वे दोनों चर्चा कर ही रहे थे कि बीरबल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनी तो वह आवाज एक अजनबी के कदमों की थी। बीरबल ने बाहर आकर देखा तो सामने खड़ा था एक यमदूत जो बिल्कुल डरावना लग रहा था। वह लंबा काले वस्त्र पहने, हाथ में एक तीर और पट्टिका लिए खड़ा था। यमदूत ने कहा, बीरबल, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूं। बीरबल ने उसे देखा और मुस्कराए, फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी मृत्यु का समय अब आया है। मैं अभी बहुत काम करने के लिए जीवित हूं। बीरबल की चतुराई। यमदूत थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, तुमने कभी अपने कर्मों का हिसाब नहीं लिया, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे यमलोक ले जाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम यह सुनिश्चित कर चुके हो कि मुझे लेने का अधिकार तुम्हारे पास है? यमदूत कुछ हड़बड़ाया और बोला, मुझे तो यमराज ने भेजा है और मैं बिना सवाल किए किसी को नहीं छोड़ता। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं भी एक दिन तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपने जीवन के सारे अच्छे और बुरे कर्म दिखाऊंगा। क्या तुम यमराज से कहकर मेरी मृत्यु की तारीख आगे बढ़वा सकते हो? यमदूत चुप हो गया और सोचने लगा कि बीरबल को जवाब देना आसान नहीं था। बीरबल ने आगे कहा, अगर तुम सचमुच यमराज के दूत हो तो यह क्या हुआ? क्या तुम मेरे अच्छे कर्मों को भी नहीं मानोगे? क्या तुम अपनी पट्टिका से उनके बारे में नहीं देख सकते? यमदूत ने कहा, मैं तो सिर्फ आदेश पर चलता हूं। बीरबल की चाल। बीरबल ने फिर कहा, तो क्या तुम यह समझ सकते हो कि यमराज ने मुझे सिर्फ अच्छे कर्म करने की वजह से धरती पर भेजा है? अगर मैं अपनी मृत्यु स्वीकार कर लूं तो तुम मेरा कर्म लेखाजोखा यमराज से नहीं पूछ सकोगे। यमदूत सोच में पड़ गया। बीरबल ने अपनी चतुराई से यमदूत को इतना उलझा दिया कि वह उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। यमदूत की उलझन। अब यमदूत थोड़ा घबराया और बोला, ठीक है, मुझे यह सब सही से नहीं आ रहा है। बीरबल ने फिर से यमदूत से कहा, अगर तुम ठीक से मेरी जान को नहीं ले सकते तो मैं तुम्हारे साथ यमलोक में जाएगा और सबको समझाऊंगा कि किसे कब भेजना है। यमदूत डर के मारे खड़ा रहा और बोला, बीरबल, मुझे यमराज के पास वापस जाना होगा और उसे यह सारी स्थिति बतानी होगी। मैं तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार जब मुझे भेजा जाएगा तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, अच्छा, जब भी तुम वापस आओ मैं तैयार रहूंगा। सीख। बुद्धि और तर्क से ही किसी भी संकट को टाला जा सकता है, चाहे वह यमलोक का दूत ही क्यों न हो। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और चतुराई से उसे समझदारी से हल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं अगली कहानी बीरबल और यमराज का दिलचस्प संवाद लिख सकता हूं। क्या आप अगली कहानी भी चाहेंगे? अब पेश है एक लंबी और दिलचस्प कहानी, बीरबल और यमराज का दिलचस्प संवाद। यह कहानी बीरबल की चतुराई, तर्क और यमराज के साथ एक दिलचस्प बातचीत पर आधारित है। कहानी बीरबल और यमराज का दिलचस्प संवाद। पात्र: बीरबल अकबर का चतुर मंत्री, यमराज मृत्यु के देवता, चित्रगुप्त यमराज का सहायक, यमदूत यमराज का संदेशवाहक,
कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे और राज दरबार के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज आई। दरवाजा खोला तो देखा यमदूत खड़ा था। उसके हाथ में यमराज का पत्र था। यमदूत ने सिर झुकाया और बोला, बीरबल, तुम्हारी आत्मा को यमलोक बुलाया गया है। यमराज का आदेश है कि तुम तुरंत मेरे साथ चलो। बीरबल ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम यमराज के आदेश से आए हो या तुम्हें किसी और ने भेजा है? यमदूत ने चौंक कर कहा, यमराज ने ही भेजा है। अब कोई सवाल नहीं पूछ सकता। बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पास मुझे यमलोक ले जाने का अधिकार कहाँ से आया? पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का सही हिसाब है या नहीं। यमदूत थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, यह सब चित्रगुप्त के पास होता है, वह सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे चित्रगुप्त से मिलवाओ। मुझे यह जानने का अधिकार है कि किस आधार पर मुझे यमलोक बुलाया जा रहा है। यमदूत कुछ देर के लिए खड़ा रहा, फिर रिलक्टेंटली बोला, ठीक है, आओ, चित्रगुप्त के पास चलते हैं। यमलोक में प्रवेश। बीरबल और यमदूत यमलोक पहुंचे, जहां चित्रगुप्त अपने बड़े से लेखनी वाले कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि चित्रगुप्त किताबों में व्यस्त थे और बीरबल को देखकर मुस्कुराए। आओ बीरबल, तुमसे मिलने का बहुत समय से मन था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, चित्रगुप्त जी, मुझे यह जानने का अधिकार है कि मुझे यमलोक क्यों बुलाया गया है। क्या मेरे कर्मों का हिसाब सही है? चित्रगुप्त ने कहा, बीरबल, तुमने धरती पर बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे दोष भी हैं। तुमने कई बार अपने विरोधियों को अपनी बुद्धि से मात दी। कुछ लोग तो कहते हैं कि तुमने झूठ भी बोला है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चित्रगुप्त जी, क्या तुम ये मानते हो कि झूठ बोलने का हमेशा बुरा परिणाम होता है? क्या कभी ऐसा होता है कि झूठ बोलने से किसी की मदद हो? चित्रगुप्त थोड़ा सोचने लगे और बोले, तुम ठीक कहते हो बीरबल। कई बार झूठ भी उस समय सच से बेहतर हो सकता है जब किसी का भला करना हो। बीरबल ने फिर कहा, तो क्या तुम यह मानते हो कि एक व्यक्ति का उद्देश्य ज्यादा मायने रखता है, न कि सिर्फ उसके कर्म? चित्रगुप्त चुप हो गए और बीरबल की बातों में गहरी सोच डूब गए। यमराज का आना। तभी यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमेशा हमें चकित किया है। तुम सही कह रहे हो जो तुमने अभी कहा, लेकिन तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम मेरे साथ चलो। बीरबल ने न घबराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझे यमलोक ले जा रहे हैं तो मुझे पहले ये जानना होगा कि क्या मैंने सच में अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की है जो मुझे यहाँ लाया गया है। यमराज ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बीरबल, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे थे जिनकी वजह से तुम्हें यमलोक में आना पड़ा। तुमने कई बार अकबर के आदेशों का पालन करने से पहले अपनी बुद्धि से उनका विरोध किया। क्या यह नहीं माना जाएगा कि तुमने अपने राजा की अनदेखी की? बीरबल ने सोचा और फिर बोले, महाराज, मैं हमेशा अकबर की भलाई के लिए ही काम करता था। जब कभी मैंने अकबर के आदेशों का विरोध किया, वह उस वक्त के सही निर्णय होते थे। यमराज ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। तुम्हारी बुद्धि और तर्क ने बहुतों को अच्छा मार्ग दिखाया, लेकिन हर अच्छा काम समय और परिस्थितियों के हिसाब से होता है।
और हर अच्छे काम का परिणाम अपने समय पर ही दिखता है। बीरबल ने सिर झुका लिया और फिर यमराज से विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे और कुछ समय धरती पर बिताने का अवसर दे सकते हैं? अभी बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। यमराज ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो बीरबल कि तुम मुझे खुद अपनी स्थिति समझा रहे हो। मैं तुम्हें और कुछ समय धरती पर बिताने की अनुमति देता हूं, लेकिन तुम्हें अब हर निर्णय सोच समझकर करना होगा। बीरबल ने धन्यवाद कहा और यमराज के आशीर्वाद से वापस लौट आए। कहानी की सीख। अच्छे कर्म केवल अच्छे नहीं होते, उनकी मंशा और समय भी महत्वपूर्ण है। सच और झूठ का फैसला परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है, लेकिन हर निर्णय समझदारी से लिया जाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं अगली कड़ी भी लिख सकता हूँ, जैसे बीरबल और यमराज की अंतिम परीक्षा या बीरबल और अकबर की न्याय व्यवस्था। क्या आप अगली कहानी चाहेंगे? कहानी बीरबल और यमराज की अंतिम परीक्षा। यह कहानी है चतुराई बनाम धर्म के शासक की। बीरबल को अब तक कई बार यमलोक बुलाया गया, तर्क दिए, मुकदमे जीते। लेकिन इस बार यमराज ने खुद एक चुनौती दी, अंतिम परीक्षा, जिससे बीरबल को गुजरना ही होगा। कहानी की शुरुआत। बीरबल एक रात गहरी नींद में थे जब एक स्वप्न में यमराज प्रकट हुए और बोले, बीरबल, अब तक तुमने अपनी बुद्धि से कई सवालों के उत्तर दिए, लेकिन क्या तुम धर्म की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो? बीरबल मुस्कराए, अगर परीक्षा धर्म की है तो उत्तर भी सत्य और विवेक से ही दूंगा। यमराज बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 आत्माएं दिखाऊंगा। तुम्हें तय करना होगा कि इनमें से कौन स्वर्ग योग्य है, कौन नरक और कौन पुनर्जन्म। परंतु वे सब अपनी कहानियां खुद नहीं बताएंगे, तुम्हें संकेतों और कर्मों से पहचानना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है। 3 आत्माएं। एक, पहली आत्मा एक राजा, जिसने अपने जीवन में हजारों मंदिर बनवाए लेकिन करों में अत्याचार भी किया। 2, दूसरी आत्मा एक डाकू, जिसने अंतिम वर्षों में जीवन बदलकर भूखे को भोजन कराया और बच्चों को शिक्षित किया। 3, तीसरी आत्मा एक साधु, जिसने कभी किसी को न छुआ, न कुछ गलत किया, लेकिन सारी जिंदगी किसी की मदद भी नहीं की। यमराज ने कहा, बीरबल, बताओ कौन कहा जाए? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा और बोले, राजा ने अच्छा किया, लेकिन उसका अहंकार और प्रजा पर जुल्म उस पुण्य को छोटा कर देता है। वह पुनर्जन्म का अधिकारी है, उसे फिर से सीखना होगा कि सेवा बिना स्वार्थ के की जाती है। डाकू ने पाप किया, पर समय रहते प्रायश्चित किया और दूसरों के लिए जिया। उसका हृदय बदल गया, यह सबसे बड़ा पुण्य है। वह स्वर्ग का अधिकारी है। साधु ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं। केवल खुद को बचाने की कोशिश करना धर्म नहीं है। उसका जीवन निष्क्रिय था। उसे नरक नहीं, पर पुनर्जन्म से नीचे के जीवन में भेजा जाए, ताकि वह दूसरों के लिए जीना सीखे। यमराज का निर्णय। यमराज मुस्कराए और बोले, बीरबल, यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं थी, यह धर्म को समझने की थी। और तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, करुणा और विवेक तीनों जब मिलते हैं, तभी धर्म का असली न्याय होता है। उन्होंने बीरबल को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब पूर्ण कहलाएगा। जब भी धरती पर अंधकार छाएगा, तुम्हारी कहानियां लोगों को राह दिखाएंगी। धर्म केवल कर्मों का हिसाब नहीं, मंशा, प्रायश्चित और दूसरों के लिए जीने की भावना का नाम है। सच्चा न्याय वही है जो कर्म के साथ साथ हृदय को भी तौलता है।
अगर आप चाहें तो मैं इन सभी कहानियों को मिलाकर एक बीरबल और यमलोक नाम की ईबुक या पीडीएफ में तैयार कर सकता हूं। आप बच्चों के लिए प्रिंट भी कर सकते हैं। यह एक और दिलचस्प और मजेदार कहानी है। अब प्रस्तुत है मृत्यु के देवता बीरबल और अकबर की कहानी, जिसमें बीरबल और अकबर का सामना यमराज से होता है। अकबर महान बादशाह, जो अपने मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित था। बीरबल अकबर का चतुर और विश्वसनीय मंत्री। यमराज मृत्यु के देवता, जो सभी प्राणियों के जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रभारी हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि मृत्यु निश्चित है और हर व्यक्ति को एक दिन इसे स्वीकार करना पड़ता है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मृत्यु को कैसे हराया जा सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मृत्यु को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन अगर कोई अपनी जीवन यात्रा को सही रास्ते पर चलकर पूरा करे तो मृत्यु उसे एक अच्छे साथी के रूप में मिलती है। अकबर थोड़ी देर सोच में डूबा, फिर उसने एक अजीब सवाल पूछा। अगर कोई मृत्यु के देवता यमराज से मिल सके तो क्या वह यमराज से अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यमराज एक ऐसे देवता हैं जिनके पास हमारे कर्मों का पूरा हिसाब होता है। कोई भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम यमराज से खुद मिलें तो हम जान पाएंगे कि क्यों मृत्यु आती है और कभी-कभी वह समय क्यों होता है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, एक बार मुझे यमराज से मिलने का मौका मिला था, लेकिन उस समय की बातें मैं आपको नहीं बता सकता। अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्यों नहीं बीरबल? हमें यह सब जानने का अवसर मिलना चाहिए। तुम उनसे मिलने कैसे गए? बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, यमराज से मिलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम यमराज से मिलकर इस विषय पर उनसे बात कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तो फिर तुम यमराज से मिलकर उसे हमारे पास बुलाओ। मुझे पता चले कि मृत्यु के देवता खुद क्या सोचते हैं। यमराज से मिलना। बीरबल ने एक दिन यमराज को अपने महल में बुलाने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया। अचानक महल में यमराज का प्रकट होना हुआ। वह अपने काले वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष और पट्टिका लिए खड़े थे। यमराज ने अकबर और बीरबल को देखा और बिना कुछ कहे बीरबल से पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे साम्राज्य में एक सवाल उठ रहा है। अकबर महाराज चाहते हैं कि हम जानें कि मृत्यु क्यों आती है और क्या वह कभी बदला जा सकता है। यमराज ने अकबर की ओर देखा और कहा, अकबर, मृत्यु तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक दिन हर व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलती है। कोई भी इसका वध नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी का जीवन अच्छे कर्मों से भरा हो तो मृत्यु भी उसके साथ दयालु होती है। अकबर ने कहा, तो क्या यह तय करना हमारे हाथ में है कि हम कब मरेंगे? यमराज ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, यह सब कर्मों पर निर्भर करता है महाराज। हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और उसके अच्छे और बुरे कर्म उसके समय का निर्धारण करते हैं। बीरबल ने बीच में कहा, यमराज, क्या कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से समय को थोड़ा बढ़ा सकता है? यमराज मुस्कराए और बोले, अच्छे कर्मों से व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो सकता है, लेकिन समय तो पहले से तय है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई, करुणा और धैर्य का पालन करता है
तो उसका जीवन अधिक सुखमय और संतुष्ट होता है और मृत्यु भी शांति से आती है। अकबर और बीरबल दोनों को यह बात समझ में आई। कहानी की सीख। मृत्यु का समय तय नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्म और इच्छा शक्ति से जीवन में शांति और संतुष्टि लाई जा सकती है। मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन को अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी की और भी कड़ी लिख सकता हूँ, जैसे बीरबल और यमराज की बहस या मृत्यु का समय, अकबर का फैसला। क्या आप और कहानियां चाहते हैं? यह एक और दिलचस्प और मजेदार कहानी है। अब प्रस्तुत है मृत्यु के देवता बीरबल और अकबर की कहानी, जिसमें बीरबल और अकबर का सामना यमराज से होता है। अकबर महान बादशाह, जो अपने मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित था। बीरबल अकबर का चतुर और विश्वसनीय मंत्री। यमराज मृत्यु के देवता, जो सभी प्राणियों के जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रभारी हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि मृत्यु निश्चित है और हर व्यक्ति को एक दिन इसे स्वीकार करना पड़ता है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मृत्यु को कैसे हराया जा सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मृत्यु को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन अगर कोई अपनी जीवन यात्रा को सही रास्ते पर चलकर पूरा करे तो मृत्यु उसे एक अच्छे साथी के रूप में मिलती है। अकबर थोड़ी देर सोच में डूबा, फिर उसने एक अजीब सवाल पूछा। अगर कोई मृत्यु के देवता यमराज से मिल सके तो क्या वह यमराज से अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यमराज एक ऐसे देवता हैं जिनके पास हमारे कर्मों का पूरा हिसाब होता है। कोई भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम यमराज से खुद मिलें तो हम जान पाएंगे कि क्यों मृत्यु आती है और कभी-कभी वह समय क्यों होता है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, एक बार मुझे यमराज से मिलने का मौका मिला था, लेकिन उस समय की बातें मैं आपको नहीं बता सकता। अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्यों नहीं बीरबल? हमें यह सब जानने का अवसर मिलना चाहिए। तुम उनसे मिलने कैसे गए? बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, यमराज से मिलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम यमराज से मिलकर इस विषय पर उनसे बात कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तो फिर तुम यमराज से मिलकर उसे हमारे पास बुलाओ। मुझे पता चले कि मृत्यु के देवता खुद क्या सोचते हैं। यमराज से मिलना। बीरबल ने एक दिन यमराज को अपने महल में बुलाने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया। अचानक महल में यमराज का प्रकट होना हुआ। वह अपने काले वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष और पट्टिका लिए खड़े थे। यमराज ने अकबर और बीरबल को देखा और बिना कुछ कहे बीरबल से पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे साम्राज्य में एक सवाल उठ रहा है। अकबर महाराज चाहते हैं कि हम जानें कि मृत्यु क्यों आती है और क्या वह कभी बदला जा सकता है। यमराज ने अकबर की ओर देखा और कहा, अकबर, मृत्यु तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक दिन हर व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलती है। कोई भी इसका वध नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी का जीवन अच्छे कर्मों से भरा हो तो मृत्यु भी उसके साथ दयालु होती है। अकबर ने कहा, तो क्या यह तय करना हमारे हाथ में है कि हम कब मरेंगे? यमराज ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, यह सब कर्मों पर निर्भर करता है महाराज।
हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और उसके अच्छे और बुरे कर्म उसके समय का निर्धारण करते हैं। बीरबल ने बीच में कहा, यमराज, क्या कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से समय को थोड़ा बढ़ा सकता है? यमराज मुस्कराए और बोले, अच्छे कर्मों से व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो सकता है, लेकिन समय तो पहले से तय है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई, करुणा और धैर्य का पालन करता है तो उसका जीवन अधिक सुखमय और संतुष्ट होता है और मृत्यु भी शांति से आती है। अकबर और बीरबल दोनों को यह बात समझ में आई। कहानी की सीख। मृत्यु का समय तय नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्म और इच्छा शक्ति से जीवन में शांति और संतुष्टि लाई जा सकती है। मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन को अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी की और भी कड़ी लिख सकता हूं, जैसे बीरबल और यमराज की बहस या मृत्यु का समय, अकबर का फैसला। क्या आप और कहानियां चाहते हैं? बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है एक और दिलचस्प कहानी, बीरबल और यमराज की अंतिम परीक्षा की, जो जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने की एक अद्भुत यात्रा है। कहानी, बीरबल और यमराज की अंतिम परीक्षा। पात्र: बीरबल अकबर का बुद्धिमान मंत्री, जो अपने चतुर उत्तरों और तर्क के लिए प्रसिद्ध है। यमराज, मृत्यु के देवता, जो जीवन और मृत्यु के चक्र के कर्ता धर्ता हैं। अकबर, महान सम्राट, जो हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहते हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि मृत्यु का समय तय होता है, लेकिन क्या यह कोई परीक्षा होती है? क्या कोई व्यक्ति मृत्यु के समय को बदल सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मृत्यु एक यात्रा है जिसे हर व्यक्ति को तय समय पर पूरी करनी होती है। हम इसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम इसे किस तरह जीते हैं, वह हमारे कर्मों और हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अकबर ने सोचा और फिर कहा, मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि मृत्यु के समय में क्या वास्तव में परीक्षा होती है। अगर ऐसा है तो क्या हम उसे पार कर सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं यमराज से इस विषय में बात करूंगा। हम उनसे जान सकते हैं कि मृत्यु के समय क्या हो रहा है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तो फिर तुम यमराज से मिलकर मुझे यह बताओ कि यह परीक्षा क्या है। यमराज से मुलाकात। बीरबल ने तंत्र मंत्र का उपयोग करके यमराज को महल में बुलाया। थोड़ी देर बाद यमराज काले वस्त्रों में, हाथ में धनुष और पट्टिका लिए हुए प्रकट हुए। अकबर और बीरबल ने उनका स्वागत किया। यमराज ने शांति से बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, अकबर महाराज जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय की अंतिम परीक्षा क्या होती है और क्या कोई इसे पार कर सकता है। यमराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, यह सत्य है कि मृत्यु एक परीक्षा है, लेकिन इसे पार करने का कोई तरीका नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होता है। यह परीक्षा आत्मा की समानता, सच्चाई और करुणा की होती है। अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले अपने कर्मों को बदल सकता है और समय को आगे बढ़ा सकता है? यमराज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं अकबर, मृत्यु का समय तय है, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी आत्मा को सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर ले तो मृत्यु के समय उसे शांति और संतोष मिलता है। अच्छे कर्मों से उसकी आत्मा को शांति मिलती है, जो मृत्यु को आसान बना देती है। अंतिम परीक्षा का रहस्य।
बीरबल ने यमराज से एक और सवाल किया। महाराज, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से अच्छे कर्म करता है और अपने जीवन में हर जगह सच्चाई और करुणा दिखाता है, तो क्या वह मृत्यु से बच सकता है? यमराज ने मुस्कराते हुए कहा, यह प्रश्न बहुत दिलचस्प है, बीरबल। अच्छा व्यक्ति अपनी आत्मा को हर कदम पर सुधारता है, लेकिन मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु सबके लिए आती है, लेकिन यह उस व्यक्ति के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, यह उसकी यात्रा और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो यह कहना होगा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, और हम इसे कैसे जीते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यमराज ने सिर झुका लिया और कहा, सही कहा अकबर। जीवन को अच्छे कर्मों और सत्य के साथ जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है और हम उसे स्वीकार करते हैं जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं। कहानी की सीख। मृत्यु एक प्रक्रिया है जिसे हम न तो बदल सकते हैं न टाल सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म, हमारी आत्मा की शुद्धता और हमारी मानसिकता ही हमें मृत्यु के समय शांति और संतुष्टि देती है। सच्चा जीवन वही है जो धर्म, करुणा और सत्य से भरा हो, ताकि मृत्यु भी हमें एक अच्छे साथी की तरह मिले। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन का अर्थ केवल मृत्यु से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, समझ और आत्मा की शांति से है। अगर आप चाहें तो मैं और भी ऐसी कहानियां लिख सकता हूं। क्या आप और कहानियां सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छा। अब पेश है एक और दिलचस्प कहानी, बीरबल, अकबर और यमराज की शरारत की, जिसमें बीरबल और अकबर की एक मजेदार और अद्भुत स्थिति बन जाती है और यमराज भी हैरान हो जाते हैं। कहानी, बीरबल, अकबर और यमराज की शरारत। पात्र: बीरबल अकबर के बुद्धिमान और चतुर मंत्री। अकबर महान सम्राट जो बीरबल की सूझबूझ और समझ से बहुत प्रभावित रहते हैं। यमराज मृत्यु के देवता जो जीवन और मृत्यु के चक्र के शासक हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में आराम से बैठे थे। अकबर ने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा। बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि मृत्यु एक निश्चित प्रक्रिया है, लेकिन क्या तुम यह मानते हो कि अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन के बाद का ज्ञान हो तो क्या वह मृत्यु से बच सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मृत्यु से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सही समय पर सही ज्ञान हो तो वह अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता है और मृत्यु को शांति से स्वीकार कर सकता है। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुम यह कह रहे हो कि यदि हम यमराज से जीवन के बाद के बारे में कुछ सवाल करें तो हम मृत्यु के रहस्यों को समझ सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक अच्छा विचार है। हम यमराज से मिलकर यह सब जान सकते हैं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। तुम्हें यमराज से मिलकर यह सब जानकर मुझे बताना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मृत्यु के देवता भी कुछ रहस्य छिपाते हैं। यमराज से मुलाकात। बीरबल ने तंत्र मंत्र के जरिए यमराज को राजमहल में बुलाया। कुछ देर बाद यमराज काले वस्त्रों में, हाथ में धनुष और पट्टिका लिए हुए महल में प्रकट हुए। अकबर और बीरबल ने उनका स्वागत किया और यमराज ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अकबर महाराज जानना चाहते हैं कि जीवन के बाद का ज्ञान क्या है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मृत्यु के देवता किसी को जीवन के बाद के रहस्यों से अवगत कर सकते हैं। यमराज ने हंसी में कहा,
बीरबल, यह सब अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ है। हर आत्मा को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। लेकिन अगर अकबर महाराज की इच्छा हो तो मैं कुछ खास बातें जरूर बता सकता हूं। यमराज की शरारत। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो यमराज, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि अगर कोई जीवन और मृत्यु के बीच के इस रहस्य को जानता है तो वह क्या करेगा? यमराज मुस्कराए और बोले, मैं जानता हूं कि जीवन और मृत्यु का राज क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक आत्मा को इस ज्ञान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बीरबल ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, महाराज, क्या हम यह नहीं जान सकते कि एक आत्मा कभी भी मृत्यु से बचने का तरीका पा सकती है? यमराज ने हंसते हुए कहा, सच में कोई भी आत्मा अपनी मृत्यु से बचने का तरीका नहीं पा सकता, लेकिन एक शरारत जरूर कर सकता है। अकबर और बीरबल दोनों ही हैरान हो गए। यमराज ने कहा, मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कैसे मृत्यु को मजाक में बदला जा सकता है। यमराज ने आगे बताया, कभी कभी आत्माएं जीवन में इतने अच्छे कर्म करती हैं कि मृत्यु भी उन्हें छेड़ने से डरती है। फिर वे बिना किसी डर के हंसते हंसते मृत्यु के पास जाती हैं। यह शरारत ही सबसे बड़ी है। कहानी का अंत और सीख। यमराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, जीवन और मृत्यु एक अटल सत्य हैं। लेकिन यदि कोई आत्मा सच्चाई, करुणा और सद्भावना के साथ अपने जीवन को जीती है तो मृत्यु का समय कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता। यह सब हमारे कर्मों और विवेक पर निर्भर करता है। अकबर और बीरबल ने यह समझ लिया कि मृत्यु कोई शरारत नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो लोग जीवन को सही तरीके से जीते हैं, उनके लिए मृत्यु कोई डर नहीं होती। कहानी की सीख। मृत्यु एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन हमारे कर्मों और मानसिकता से हम उसे शांति से स्वीकार कर सकते हैं। जो लोग सच्चाई, करुणा और सद्भावना के साथ अपना जीवन जीते हैं, वे मृत्यु को भी मजाक और शरारत के रूप में देख सकते हैं। सच्चा जीवन वही है जो हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करता है, चाहे मृत्यु की घड़ी कब भी आए। अब यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी दृष्टि और हमारे कर्मों से जीवन और मृत्यु दोनों का अनुभव बदल सकता है। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताइए। बहुत अच्छा। अब पेश है एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी, बीरबल और यमराज का अद्भुत मजाक की, जिसमें बीरबल और यमराज के बीच एक शरारत भरी घटना घटित होती है। कहानी, बीरबल और यमराज का अद्भुत मजाक। पात्र, बीरबल अकबर का बुद्धिमान और चतुर मंत्री, जिनकी चतुराई के चर्चे हर जगह होते हैं। अकबर महान सम्राट, जो हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी और समझ से प्रभावित रहते हैं। यमराज मृत्यु के देवता, जो जीवन और मृत्यु के चक्र के कर्ता धर्ता हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में बैठे थे और अकबर ने बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि मृत्यु एक निश्चित प्रक्रिया है और इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मृत्यु को किसी तरह से मजाक बना दिया जाए तो क्या होगा? बीरबल हंसी में जवाब देते हुए बोले, महाराज, मृत्यु तो एक ऐसा विषय है जिसे हम मजाक नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो यमराज से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर तुम यमराज को बुलाओ और हम उनसे पूछते हैं कि अगर मृत्यु को मजाक बनाया जाए तो क्या होगा। बीरबल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और तंत्र मंत्र का प्रयोग करके यमराज को महल में बुलाया। थोड़ी देर बाद यमराज काले वस्त्रों में, हाथ में धनुष और पट्टिका लिए हुए महल में प्रकट हुए।
यमराज से मुलाकात। यमराज ने अकबर और बीरबल को देखा और कहा, तुम दोनों ने मुझे क्यों बुलाया? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, महाराज, अकबर महाराज जानना चाहते हैं कि अगर मृत्यु को मजाक बना दिया जाए तो क्या होगा। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यमराज ने थोड़ी देर तक चुप रहकर फिर कहा, बीरबल, मृत्यु एक गंभीर विषय है और इसे मजाक बनाना मेरे लिए तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक शरारत का जवाब दे सकता हूं। अकबर और बीरबल दोनों ही उत्सुक हो गए। यमराज ने आगे कहा, अगर हम मृत्यु को मजाक बनाना चाहें तो हमें अपनी सोच और कर्मों को हल्का करना होगा। जीवन में जो भी करोगे वह तुम्हारी आत्मा पर असर डालेगा। अगर कोई आत्मा हंसी खुशी और हल्के दिल से अपना जीवन जीती है तो मृत्यु भी उसके साथ हल्की फुल्की हो सकती है। बीरबल ने हंसी में कहा, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम मृत्यु को खुशी से स्वीकार कर सकते हैं? यमराज हंसते हुए बोले, बिल्कुल, अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हों और सच्चाई और करुणा के साथ जीवन जिया हो तो मृत्यु का डर और भय कम हो जाता है। वह आत्मा मृत्यु को भी एक हल्के पल के रूप में देख सकती है। यमराज की शरारत। यमराज ने थोड़ी देर रुककर कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें एक मजेदार शरारत बताता हूं। क्या तुम जानना चाहोगे कि कभी कभी मृत्यु खुद अपने काम से थककर आराम करने लगती है? अकबर और बीरबल दोनों ही चौंक गए। अकबर ने पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि मृत्यु कभी थक सकती है? यमराज हंसी में बोले, हाँ, कभी कभी जब बहुत सारे अच्छे कर्मों वाली आत्माएं एक साथ प्रसन्न होकर जाती हैं तो मृत्यु खुद सोचती है, क्या करूं? इतनी आत्माओं का स्वागत कैसे करूं? फिर वह आराम करने के लिए बैठ जाती है और आत्मा को शांति से जाने देती है। यह एक मजेदार घटना होती है, लेकिन केवल उन आत्माओं के लिए जिनके कर्म अच्छे होते हैं। बीरबल और अकबर दोनों जोर से हंस पड़े। अकबर ने कहा, यमराज, यह तो सच में एक मजेदार शरारत है। अब मुझे समझ में आया कि अगर हम जीवन को सही तरीके से जीते हैं तो मृत्यु भी हमें हल्के फुल्के तरीके से मिलती है। कहानी का अंत और सीख। यमराज ने कहा, सही कहा अकबर। जीवन को अगर अच्छे कर्मों, सच्चाई और करुणा से जीने की कोशिश की जाए तो मृत्यु भी एक प्राकृतिक घटना बनकर शांति का प्रतीक बन जाती है। और जब हम मृत्यु को हल्के मन से स्वीकार करते हैं तो यह हंसी खुशी का पल बन जाती है। अकबर और बीरबल ने यमराज का धन्यवाद किया। वे समझ गए कि मृत्यु को मजाक बनाना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और दृष्टिकोण से उसे शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ाना है। कहानी की सीख। मृत्यु एक निश्चित प्रक्रिया है, लेकिन हम अपने कर्मों और मानसिकता से उसे एक हल्का और शांति से भरा हुआ पल बना सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को सच्चाई, करुणा और सद्भावना से जीते हैं तो मृत्यु भी हमारे लिए एक शांति का साथी बन सकती है। सच्चा जीवन वही है जो हमें संतुष्टि और खुशी देता है, और इस खुशी के साथ हम मृत्यु को भी स्वीकार कर सकते हैं। अब बीरबल और अकबर ने यह सीखा कि जीवन के हर पल को सुख और हंसी से जीना चाहिए, ताकि मृत्यु का सामना भी शांति और संतुष्टि से किया जा सके। अगर आप और भी कहानियां सुनना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइए। बीरबल और यमराज की कहानी है जो हास्य के साथ साथ एक गहरी सीख भी देती है। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, क्या कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद भी बच सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उत्तर नहीं था। पर बीरबल मुस्कराए और बोले, हाँ जहांपनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं साबित कर सकता हूं। अकबर ने अनुमति दी।
अगले दिन बीरबल दरबार से गायब हो गए। पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि बीरबल मर गए। सभी दुखी हो गए, खासकर अकबर। कुछ दिन बाद बीरबल साधु के वेश में दरबार में लौटे। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम जिंदा कैसे हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह मैं यमलोक चला गया था, वहां यमराज ने मुझे रोक लिया। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अकबर के दरबार में मंत्री की जगह खाली है और स्वर्ग में एक मंत्री को भेजा जा सकता है। अकबर ने पूछा, तो फिर? बीरबल बोला, मैंने यमराज को राजी कर लिया कि मुझे वापस भेज दें ताकि मैं वह मंत्री ढूंढ सकूं। लेकिन मैंने वादा किया है कि जैसे ही मुझे कोई मूर्ख मंत्री मिलेगा मैं उसे यमलोक भेज दूंगा। अकबर मुस्कराए और बोले, तो फिर तुम वापस कब जा रहे हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह अगर आप अनुमति दें तो मैं दरबार से किसी और को भेज दूं। अकबर समझ गए कि बीरबल फिर अपनी चतुराई से सबको मात दे गए हैं। सभी दरबारी हंसने लगे। बुद्धि और चतुराई से बड़ा संकट भी हल किया जा सकता है। क्या आप ऐसी और कहानियां पढ़ना चाहेंगे? जरूर। यहाँ एक और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें बीरबल और यमराज का जिक्र है। कहानी, जब बीरबल यमराज से मिले दोबारा। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, तुम तो इतने चतुर हो कि यमराज भी तुम्हें देखकर डर जाएंगे। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर कभी उनसे मुलाकात हुई तो देखेंगे क्या होता है। बीरबल बहुत थके हुए थे और दोपहर में आराम कर रहे थे। नींद में उन्होंने सपना देखा कि वह यमलोक पहुंच गए हैं। वहां यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं। यमराज, बीरबल, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी मृत्यु का समय तो अभी आया नहीं। बीरबल, मैं भी यही पूछने आया हूं, जब मेरा समय आएगा तब कौन मुझे लेने आएगा? और क्या मेरे साथ कोई विशेष व्यवहार होगा? यमराज मुस्कराए, तुम जैसे चतुर व्यक्ति कम ही आते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा सवाल अच्छा है। जब तुम्हारा समय आएगा हम तुम्हें पूछकर ही लाएंगे। बीरबल ने तुरंत कहा, तो वादा कीजिए कि बिना मेरी मर्जी के कोई यमदूत मुझे नहीं ले जाएगा। यमराज ने हंसते हुए वादा कर लिया। बीरबल की नींद खुली और वो दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम कुछ गहरे विचारों में लग रहे हो, क्या बात है? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज मैं यमराज से मिलकर आया हूं और अब मेरी जिंदगी की गारंटी पक्की है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने उन्हें सपना सुनाया और सब ठहाके मारकर हंसने लगे। चतुराई और शांत दिमाग से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि यमराज को भी। आप चाहें तो मैं और भी अकबर, बीरबल या पौराणिक हास्य कहानियां सुना सकता हूँ। क्या आप बच्चों के लिए हैं या थोड़ी गंभीर और ज्ञानवर्धक कहानी चाहिए? यहाँ एक और मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर, बीरबल और यमराज से जुड़ी कहानी है। कहानी, यमराज के दरबार में बीरबल की चतुराई। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए और कुछ दिनों तक बहुत गंभीर स्थिति में रहे। एक रात ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने देह त्याग दी हो। लोग दुखी हो गए और दरबार में मातम छा गया। लेकिन असल में बीरबल की आत्मा एक स्वप्न के रूप में यमराज के दरबार पहुंच गई। यमराज का दरबार। यमराज ने बीरबल को देखकर आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम अभी तो नहीं आने वाले थे, ये कैसे हुआ? बीरबल बोले, महाराज, लगता है आपके यमदूत गलती से मुझे उठा लाए हैं। पर अब जब आ ही गया हूं तो एक सवाल पूछ लूं? यमराज, जरूर पूछो। बीरबल ने पूछा, आपके दरबार में इतने सारे लोग आते हैं,
पर आपने कभी यह विचार किया कि सबसे बुद्धिमान कौन है? यमराज मुस्कराए। हमारे पास उसका कोई मापक नहीं। बीरबल बोले, तो क्यों न एक प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें जो सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर दे सके वही सबसे बुद्धिमान कहलाए। यमराज को बात पसंद आई। उन्होंने स्वर्गनरक से कई आत्माओं को बुलाया, सवाल पूछे पर कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। अंत में बीरबल ने सारे सवालों के जवाब इतने चतुराई से दिए कि यमराज ने उन्हें स्वर्ग का मंत्री बनने का प्रस्ताव दे दी। बीरबल का जवाब। बीरबल बोले, महाराज, मैं तो अकबर बादशाह का वफादार हूं। उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। कृपया मुझे वापस भेज दें। यमराज हंसे और बोले, तुम सच में अद्वितीय हो। जाओ, लौट जाओ, और जब तक तुम्हारे जैसे लोग धरती पर हैं, यमलोक को राहत है। बुद्धि, विनम्रता और वफादारी से हर जगह सम्मान पाया जा सकता है, चाहे वह धरती हो या यमलोक। बहुत ही रोचक विषय चुना आपने। यहाँ एक काल्पनिक, मजेदार और नैतिकता से भरी कहानी है। कहानी अकबर और यमराज की लड़ाई। एक बार की बात है, अकबर को एक सपना आया जिसमें यमराज उनके सामने प्रकट हुए और बोले, अकबर, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अकबर चौंक गए और बोले, मैं बादशाह हूं और अभी मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं। तुम मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? यमराज मुस्कराए। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, न राजा को न फकीर को। अकबर ने किया विरोध। अकबर ने यमराज से बहस शुरू कर दी और बोले, अगर तुम्हें मुझे ले जाना है तो पहले मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से बहस करनी होगी। अगर तुम उसे हरा दो तो मैं खुद चलूंगा। यमराज ने चुनौती स्वीकार की। बीरबल और यमराज का तर्क वितर्क। अगले दिन बीरबल भी उसी सपने में यमराज से मिले। यमराज ने पूछा, मृत्यु से बड़ा क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, कर्तव्य। अगर मृत्यु भी किसी का कर्तव्य तोड़े तो वह अधर्मी कहलाती है। यमराज, मृत्यु सभी को बराबर मानती है, इसमें अन्याय नहीं। बीरबल, पर मृत्यु को यह भी देखना चाहिए कि किसका जीवन औरों के लिए कितना मूल्यवान है। एक राजा की मृत्यु का असर हजारों पर पड़ता है। यमराज सोच में पड़ गए। फिर बीरबल बोले, अगर अकबर जैसे राजा को समय से पहले ले जाया गया तो हजारों लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो जाएगा। यह न्याय नहीं, अन्याय होगा, और यमराज कभी अन्याय नहीं करते। यमराज ने बीरबल की बातों से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि और तर्क से मैं पराजित हुआ। अकबर को मैं और वर्षों का जीवन देता हूं। फिर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सपना समाप्त हुआ। मृत्यु अटल है, पर न्याय सबसे ऊपर है। बुद्धि और सही तर्क से सबसे कठिन परिस्थितियां भी हल हो सकती हैं। बहुत बढ़िया। अब पेश है एक मजेदार और नई कहानी, बीरबल और यमराज का दूत, यमदूत। यह कहानी हास्य, चतुराई और एक सुंदर सीख से भरी हुई है। कहानी, बीरबल और यमराज का दूत। एक दिन बीरबल अपने बगीचे में आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक गंभीर और डरावना चेहरा वाला यमदूत उनके सामने प्रकट हुआ। यमदूत बोला, बीरबल, तुम्हारा समय आ गया है। मुझे तुम्हारी आत्मा यमराज के पास ले जानी है। चलो मेरे साथ। बीरबल मुस्कराए, न घबराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन क्या मैं अपने जाने से पहले एक आखिरी काम कर सकता हूं? यमदूत थोड़ा हैरान हुआ लेकिन बोला, ठीक है, जल्दी करो। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपना कफन सिलकर पहनूं, ताकि मैं यमराज के सामने अच्छे कपड़ों में जाऊं।
लेकिन सिलाई के लिए मुझे सुई धागा, कपड़ा और थोड़ा समय चाहिए। यमदूत ने सोचा कि इसमें हर्ज क्या है और उसे अनुमति दे दी। बीरबल ने धीरे धीरे कपड़ा काटना शुरू किया, फिर इधर-उधर धागा ढूंढने लगे, फिर बोले, अरे, धागा कम है, बाजार से लाना पड़ेगा। धीरे धीरे बीरबल ने यमदूत को बातों में उलझाकर कई घंटे बिता दिए। समय निकलता गया। अचानक एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से यमराज खुद प्रकट हुए। दूत, यह क्या कर रहे हो? बीरबल का समय अभी नहीं आया था, तुम गलती से इन्हें लेने आ गए। यमदूत घबरा गया और तुरंत क्षमा मांगी। यमराज ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई से तो मैं भी प्रभावित हो गया। अब तुम्हें बहुत लंबी उम्र का वरदान देता हूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, धन्यवाद महाराज। अगली बार यमदूत भेजने से पहले कैलेंडर अच्छे से देख लेना। सभी हंस पड़े और यमदूत लज्जित होकर वापस लौट गया। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धि, धैर्य और चतुराई से उसे टाला जा सकता है, यहाँ तक कि यमदूत को भी। अगर आप चाहें, यहाँ मैं आपके लिए यमराज पर आधारित एक नई मौलिक कहानी लिख रहा हूँ, मजेदार, चतुराई भरी और बच्चों या बड़ों दोनों के लिए उपयुक्त। यमराज मृत्यु के देवता, चित्रगुप्त उनके सहायक, हिसाब किताब रखने वाले। रघु एक चालाक लेकिन ईमानदार लड़का। यमदूत संदेशवाहक। कहानी शुरू होती है। स्वर्ग में एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इतनी आत्माएं आ रही हैं, अब पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा। अब मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें हर इंसान का जीवन रिकॉर्ड हो। चित्रगुप्त ने हंसते हुए कहा, जैसा आदेश महाराज। कुछ ही पलों में यमराज के पास एक अत्याधुनिक मोबाइल आ गया। एक दिन यमराज सोते समय मोबाइल छोड़कर चले गए। एक यमदूत गलती से मोबाइल धरती पर गिरा बैठा और वह फोन रघु नाम के एक लड़के को मिल गया। रघु ने फोन देखा तो उसमें लिखा था, कल रात 12 बजे रघु की आत्मा ले जानी है। रघु घबरा गया, लेकिन फिर बोला, डरने से अच्छा है कि दिमाग लगाया जाए। रघु की चतुराई। रघु ने फोन का लॉक खोलने की कोशिश की पर असफल रहा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं खुद को मरे हुए दिखा दूं तो यमदूत मुझसे परेशान होकर वापस चला जाएगा। उसने अपने घर वालों को कहा कि वह अभिनय की एक योजना बना रहा है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे हुए, रघु बिस्तर पर अचेत लेट गया। यमदूत आया और रघु को देखकर बोला, अरे, ये तो पहले ही मर चुका है। लेकिन आत्मा कहाँ है? उसी समय रघु ने भूत की आवाज निकालकर कहा, मैं पहले ही स्वर्ग जा चुका हूं। अब क्या लेने आए हो? यमदूत डर गया और बिना आत्मा लिए भाग खड़ा हुआ। स्वर्ग में हलचल। यमराज को जब यह पता चला तो उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, जिसने भी ये किया है वो जरूर बुद्धिमान है, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। अगले दिन यमराज खुद रघु के पास प्रकट हुए और बोले, तुमने डर की जगह बुद्धि का इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देता हूं। कहानी की सीख। डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर को दिमाग से हराना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं 8-10 ऐसी नई मौलिक यमराज पर आधारित मजेदार कहानियां लिखकर PDF बना सकता हूं, बच्चों के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट या स्टोरी बुक के लिए बिल्कुल उपयुक्त। क्या आप चाहें तो मैं अगली कहानी अभी लिख दूं या पूरी किताब का प्रारूप बनाऊं? वाह! अब यह एक अनोखा और मजेदार संगम है, बीरबल और चित्रगुप्त की कहानी। यह एक काल्पनिक, चतुराई भरी और नैतिकता से भरपूर कहानी है। आइए पढ़ते हैं। कहानी, बीरबल और चित्रगुप्त की सूचियां।
बीरबल अकबर का चतुर मंत्री। चित्रगुप्त यमराज के सहायक, जो सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज मृत्यु के देवता। अकबर बादशाह। कहानी की शुरुआत। एक दिन बीरबल बहुत थक गए और नींद में ही उनकी आत्मा यमलोक पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसी जगह में चित्रगुप्त बैठे हैं और लाखों पन्नों में लोगों के कर्मों का हिसाब लिख रहे हैं। बीरबल चौंके और बोले, वाह, ये कैसा कार्यालय है। चित्र